गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा कि गुरुर साक्षात परतस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो जैसे आप भी एक टाइम पे एक सामान्य साधक हुआ करते थे, तो उस सामान्य साधक और एक गुरु में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है? गुरु गद्दी पाने के लिए या गुरु पद पे पहुंचने के लिए सबसे पहले जो आपके गुरु होते हैं उनके निर्देशों का दीक्षा के बाद एक साधक के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या आती है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसका ये होता है कि गुरु के शब्दों पे चलना। दूसरा, गुरु जो रास्ता उसको दिखाता है उसको उस रास्ते पे चलना चाहिए। जहाँ गुरु के ऊपर शंका, वहीं आपका जो ज्ञान है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं होता। इस दिन हर इंसान अपनी चेतना के इस ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, चाहे वो बात करें हम गुरु की या बात करें एक साधक की। एक साधक के मन में जितने भी व्यर्थ आते हैं, जितने भी मनोकामनाएं होती हैं या जितना भी चिंतन होता है, वो एक गुरु अपने सर लेकर वो उसकी सारी चेतना को बदल देता है, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन लेके आता है। गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा दिन जो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा क्यों? जो ज्ञान किताबों में मिल सकता है, तो क्या किताबें गुरु को बदल सकती हैं, उनका रिप्लेसमेंट हो सकती हैं? बहुत लोग पूछते हैं क्या बिना गुरु के साधना करना संभव है? क्या बिना गुरु के हम कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई शक्ति का प्रदर्शित करते हैं तो क्या ये सही है? क्या हम सही कर रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। गुरु दीक्षा क्या होती है? गुरु मंत्र क्या सिर्फ एक मंत्र है या वो आपकी सारी चेतना को परिवर्तित कर देता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में भी चल रहे होंगे और आज के इस पॉडकास्ट में हम उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम जुड़े हैं वापस से गुरुजी अनिल कुमार जी के साथ। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि गुरु दीक्षा क्या होती है, दीक्षा किस प्रकार से होती है, क्या साधक आपके पास आता है या जो साधक इनके पास जाता है वो किसी मनोकामना के ले जाता है कि उसको किस तरीके का काम चाहिए? तो क्या हर इंसान की जो मनोकामनाएं होती हैं, जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है, तो उनकी दीक्षा भी अलग होती है, उनके मंत्र भी अलग होते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आई गेस आपके मन में भी हैं और मेरे मन में भी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं बातचीत और जानते हैं गुरु पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है 29 जुलाई की। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? गुरु पूर्णिमा का जो ये पावन पर्व है, सबसे पहले ये साल में एक बार आता है। जी। ठीक है, ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है एक गुरु और शिष्य के लिए। अच्छा। गुरु परंपरा में इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि जितना बखान करे उतना कम, जितनी चर्चा करे उतनी कम, क्योंकि सनातन धर्म का एक मूल आधार है। चाहे ऋषि मुनि हुए हों, चाहे गुरुपद से जहाँ से चला आ रहा है, तो इस दिन इस परंपरा को पूर्णतः से आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास भी करते रहते हैं। साधक के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है जैसे मानो कोई त्योहार हो। बिल्कुल, तो इसमें हम इतने हर्ष और उल्लास के साथ इसको मनाते हैं जी। कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो इसके महत्व की बात आती है, तो सबसे पहले एक साधक के लिए गुरु वो चीज़ होती है कि इस दिन जब वो गुरु से मिलन करता है, गुरु शिष्य का जब आपस से मिलन होता है, तो साधक के जीवन में एक ऊर्जा का नया संचार शुरू होता है। अच्छा। चाहे साधक कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसने कितने साल पहले ही क्यों ना दीक्षा ली हो, लेकिन इस साल का प्रत्येक साधक को, प्रत्येक गुरु को इंतज़ार होता है। जो गुरु होते हैं वो अपनी गुरु परंपरा पे चल के अपने गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी आशीर्वाद में हमें नई ऊर्जा का संचार होता है कि मानो कि हमारा पूरा जीवन ही नई तरक्की में आ रहा हो। तो वैसे ही प्रत्येक साधक जब गुरु से मिलन करता है, आशीर्वाद लेता है,
तो उसका पूरी जो है ऊर्जा का संचार प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल सही सर। दूसरा, इसमें गुरु शिष्य जब मिलते हैं, जब वो नए ज्ञान की उसको प्रगति करते हैं, इस दिन का प्राप्त हुआ ज्ञान जो सामने सन्मुख होकर बैठ के लिया जाता है, उसका प्रभाव और दूर बैठ के लेने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे कि सामने एकदम ऊर्जा का संचार होता है कि बिल्कुल ये लगा लो कि वो कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, कि गुरु साक्षात परतस्मै श्री गुरुदेवो नमः, कि गुरु ईश्वर है, ईश्वर के तुल्य है, क्योंकि ईश्वर से गुरु ही मिलाता है। और जब वो उसके जीवन में संचार भरता है उसके ईश्वर से मिलाने का, तो वह साक्षात गुरु ही ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो जब सामूहिक होकर गुरु वचनों को हम सुनते हैं तो मानो ऐसे लगता है कि स्वयं हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर हमारे सामने विराजमान है और उनकी वाणी जो हम सुन रहे हैं वह स्वयं एक ईश्वर की वाणी है। तो सर आज का समय ऐसा है जो आपको हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ के बारे में इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मिल जाता है। तो आजकल के टाइम में जहाँ मंत्र जाप या फिर हम बात करें साधनाओं की, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन किताबों में, या फिर हम बात करें सोशल मीडिया पे, जैसे अभी मैंने कहा भी, तो फिर भी गुरु की इतनी महत्वपूर्णता क्यों बनी हुई है? क्योंकि पुस्तकों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं। किस प्रकार के अनुभव की बात कर रहे हैं आप? ऊर्जा जिसको कहते हैं, संचार। पुस्तकों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सांसारिक, लेकिन आध्यात्मिक पे जाने के लिए एक गुरु का महत्वपूर्ण होना होता है, क्योंकि गुरु ही वो ऊर्जा का संचार हमें करवाता है, आभास करवाता है, जिससे साधक अपने पूरे जीवन को परिवर्तन करता है। अच्छा। पुस्तक के बाहरी ज्ञान से प्रभावित कराते हैं, सांसारिक ज्ञान से। गुरु आपकी अंतर्यानिक ज्ञान से अवगत करवाते हैं, सूक्ष्म ज्ञान से प्रेरित करवाते हैं। तो इंटरनेट पे या पुस्तकों से जो भी ज्ञान है उसको हम पढ़ सकते हैं, सांसारिक जीवन में अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन एक गुरु परंपरा के हिसाब से जब साधक दीक्षा लेता है तो गुरु उसके जीवन को पूरी तरह अंदर से परिवर्तन कर देता है। उनकी भावनाओं को, विचारों को, परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तन करने की क्षमता एक गुरु के अंदर होती है, इसलिए गुरु का मान ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है सर। तो जैसे आप भी एक टाइम पे एक सामान्य साधक हुआ करते थे, तो उस सामान्य साधक और एक गुरु में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है? गुरु गद्दी पाने के लिए या गुरु पद पे पहुंचने के लिए सबसे पहले जो आपके गुरु होते हैं उनके निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होता है। कहते हैं कि गुरु वचन अंतिम और फर्स्ट। जीवन का एक आधार ही गुरु होता है। अगर आपने उस शब्द को पहचान लिया तो आपने गुरु को प्राप्त कर लिया। जहाँ गुरु को प्राप्त कर लिया आपने जग जीत लिया। सही बात है। ठीक है। तो जब हम नॉर्मल साधक हुआ करते तो हम गुरु के एक एक शब्दों पे चलते थे। अगर गुरु की इजाज़त है खड़ा रहना है तो खड़ा ही रहना है, बैठना है तो बैठना है, मतलब जो शब्द गुरु ने बोला उसी को सत्य समझा। अगर गुरु ने कह दिया रात को दिन है तो हमें सोच लिया कि ये रात नहीं दिन ही है। इतनी कठोरता से, नियमों से गुरु के साथ में चलना पड़ता है, तभी गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो सर अब मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी जो हर नए साधक के मन में ज़रूर आता है कि ये दीक्षा क्या होती है? दीक्षा क्या होती है? जैसे मान लो हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जी। ठीक है, वहाँ हमें क्या प्रत्येक विषय के अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर रहते हैं। जी। वो विषय के हमें से ज्ञान देते हैं, लेकिन तंत्र में, सिद्धि में, साधनाओं में या खुद को बदलने के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए, भक्ति मार्ग के लिए एक गुरु का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। जब हम आंतरिक ज्ञान में समझना चाहते हैं, शक्तियों के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो तो हमें एक गुरु ही ज्ञान दे सकता है। स्कूली पुस्तक या इंटरनेट हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं देता जो गुरु देता है। गुरु हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। इसलिए प्रत्येक साधक के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है।
और ये दीक्षा क्या होती है? दीक्षा जब होती है कि जब बच्चा गुरु से मंत्र लेता है, जिसको कहते हैं गुरु मंत्र। वो कनफुकी मंत्र होता है, कान पे गुरु मंत्र दिया जाता है। ठीक है। तो जब बच्चा दीक्षा लेने गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको एक मंत्र देता है, जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है। जी। वो मंत्र उसके इष्ट का होता है। तो वैसे हर उसमें अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा है तो हम साधक को साधक के इष्ट का मंत्र देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य ताकि वो अपने इष्ट से मिल सके। जब वो उस मंत्र को लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो दीक्षा का मेन अर्थ केवल गुरु मंत्र तक ही नहीं है, इसकी बहुत लंबी कहानी है। जैसे स्कूल प्रोजेक्ट होते हैं ना, विषय होते हैं, ऐसे इसके भी विषय हैं कि आपको गुरु मंत्र मिल गया तो आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, अगर आपको तरक्की करनी है, अपना जीवन बदलना है, तो गुरु अपनी विद्या का पूर्णता से निर्वहन करते हुए अपने साधक को देता रहता है, जिससे साधक आगे बढ़ता रहता है। तभी आप साधना का अर्थ को या दीक्षा के अर्थ को समझ सकते हैं। ठीक है। वरना दीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सर, जैसे आपने कहा गुरु मंत्र, इसके बारे में हम आगे विशेष में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुरु दीक्षा के बारे में ही और जानना चाहूँगी कि क्या हर इंसान वो उसके योग्य होता है? हर इंसान योग्य होता है या फिर उसके लिए भी कोई पात्रता होती है जो आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं? पात्रता सबसे पहले तो क्या होता है कि शिष्य क्या कहता है कि गुरु, ठीक है, दीक्षा लेने को कोई भी ले सकता है, लेकिन उसका निर्णय गुरु करता है। कैसे? गुरु ऐसे करता है कि इस शिष्य इस पात्रता के लायक है या नहीं है, इसके अंदर धैर्य, सम्मान, मान, पहचान, गुरु वचनों पे चलने के लायक है कि नहीं है, ये ऊर्जा को प्रवाहित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। जरूरी नहीं कि जितने बच्चे दीक्षा लेते हैं सभी सफल होते हैं। अच्छा। आजकल बहुत चल रहा है, कोई नाम जप ले रहे हैं, ठीक है, कोई तंत्र दीक्षा ले रहा है। प्रत्येक दीक्षा का अलग अलग महत्व और अलग अलग अर्थ है। दीक्षा के भी प्रकार है? जी हाँ। अब लेने को तो हर व्यक्ति ले लेता है, ठीक है, ले सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसके लिए पात्रता होनी जरूरी होती है। अगर आप इस लाइन में उतर रहे हो तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी आप गुरु के ऊपर कर पाओगे। अगर आप खुद ही कमज़ोर हो, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो आप गुरु पे भी विश्वास नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही। इसलिए बहुत कठिन होता है गुरु का चयन करना और गुरु को साधक का चयन करना। ठीक है। लेने को तो आजकल सभी ले रहे हैं, लेकिन कामयाबी बहुत ही कम ही हो पाते हैं। तो जब गुरु एक साधक को दीक्षा प्रदान करता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखता है सबसे ज़्यादा? जब गुरु एक साधक को दीक्षा प्रदान करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि साधक में धैर्य है या नहीं है, समर्पण है या नहीं है, ये गुरु वचनों पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर दीक्षा दी जाती है साधक को। उसके बाद भी कई प्रोसेस चलते हैं। गुरु ने तो दे दिया, फिर शिष्य उस चीज़ों को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो खाली गुरु मंत्र तक सीमित है, कल्याण तो उसका होना है, लेकिन उसके पास अधूरा ही ज्ञान है। अच्छा। और गुरु कभी अधूरा ज्ञान नहीं देता है। ठीक है। तो गुरु की पूरी कोशिश होती है उसके जीवन को परिवर्तन करने की। अब उसमें साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक कितना उस चीज़ में उतरता है, क्योंकि गुरु होता है कि कहते हैं ना कि जो टेढ़े को भी सीधा करता है और सीधे को टेढ़ा करता है। जो गुरु के पास आता है गुरु उसको निराश नहीं करता। उसका कर्तव्य है उसको दीक्षा देना। उसमें उसको ये नहीं देखना है कि बंदा किस लेवल में है, किस लायक है या नहीं है। अगर गुरु के पास कोई जाता है, क्योंकि गुरु दया का देवता, विद्या का ठाकुर होता है। गुरु के अंदर एक दया करुणा भरी हुई होती है। ठीक है। तो वो बच्चों को ज्ञान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
लेकिन उसमें साधक की जो पात्रता है उसको खुद समझनी पड़ती है। तो सर जैसे अभी हमने कहा था कि मैं गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु दीक्षा के भी प्रकार होते हैं, तो वो क्या क्या प्रकार होते हैं? क्या हर साधना के लिए अलग गुरु दीक्षा अलग गुरु मंत्र होता है? परंपराएं होती है, अच्छा। जैसे तंत्र दीक्षा, ठीक है, विष्णु दीक्षा, सब दीक्षा, इस तरह के वामपंथी, नागपंथी, अघोरी, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग परिधान हैं, जिसके हिसाब से साधक को उसकी दीक्षा दी जाती है। ये हमारी परंपरा के हिसाब से चलता है। जो हमारी गुरु की परंपरा चल रही है, हम उसी हिसाब से उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और उस दीक्षा को लेने के बाद एक साधक के जीवन में सबसे पहले क्या परिवर्तन आते हैं? सबसे पहला परिवर्तन आता है कि उसके विचारों में कंट्रोल होना। अच्छा। उसकी जो सोच है वो ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर धैर्य आ जाता है। तीसरा, पूरी संयमता के साथ उसकी दिनचर्या जो है वो बदल जाती है। उसकी जो परेशानियां होती है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। जो है, जैसे सबको कहते कि सुकून की नींद, वो उसको आनी शुरू हो जाती है। कि जैसे मन भटकता है वो उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर आपके अंदर ये परिवर्तन गुरु मंत्र के बाद आने लग गए हैं तो समझ लो कि आप सही दिशा की तरफ चल रहे हैं। तो क्या बिना दीक्षा के गुरु मंत्र या कोई मंत्र जाप करना क्या सही है? क्या होता है कि भक्ति जिसको कहते हैं, तो भक्ति से ही दीक्षा शुरू होती है और गुरु की पद शुरू होता है। जी। अगर आप शुरू से भक्ति लाइन में हैं तो मंत्र आपको कौन सा जप रहे उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन हर मंत्र आपके लिए लाभदायक ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि बिना गुरु की अंधेरी रात अधूरी विद्या जी का नाश। आप किताबों से पढ़कर या इंटरनेट से देखकर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन वो जाप आपको फलित होगा या नहीं होगा, सही बात है। ठीक है। अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता तो एक गुरु ही लगा सकता है, ठीक है। वही मंत्र अगर आपको गुरु द्वारा मिलता है तो 100% आपके लिए फलदायी होगा। तो करने को तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मंत्रोच्चारण, श्लोक, स्तुति इस तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसे मंत्रों की बात है, बीज मंत्र होते हैं, बड़े मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों को ऐसे ही जाप नहीं करना चाहिए। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो मंत्र आपको सूट कर रहा हो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया द्वारा कई मंत्र चल रहे हैं, लोग वहीं से उठा के करने शुरू कर देते हैं, तो जो स्थिति होती है वो डगमगाने लग जाती है। तो गुरु क्या सिर्फ मंत्र देते हैं या एक शिक्षक की, जो साधक उनके पास आया है, उनसे जुड़ा है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बदलते हैं, उसके अंदर हर तरीके से परिवर्तन लेके आते हैं? जो गुरु पद पे होते हैं, जिनको खुद का ज्ञान बहुत घनिष्ठ होता है, ऊंचे पद के पे जो रहते हैं, ठीक है, वो अपने साधक के पूरे लाइफ को परिवर्तन कर देते हैं, बाहर से नहीं अंदर से, ठीक है। जो उनकी अंदरूनी शक्ति होती है, ताकत होती है, वो उसको पूरी तरह परिवर्तन कर देते हैं, उनको सोच को परिवर्तन कर देते हैं। जब सोच परिवर्तन होने लग जाती है तो जो हमारी बाहरी स्थिति होती है वो भी ऑटोमेटिक परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। अच्छा। आदमी परेशान कहाँ है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो भटकता है, हर चीज़ के पीछे भागता है, लालच भरा रहता है, अहंकार उसके अंदर भरा रहता है। जब गुरु का हाथ सर पे आ जाता है तो उसके जीवन में ये सब चीज़ें समाप्त होने लग जाती है। उसको सच्चाई का मार्ग पता चलने लग जाता है, सत्य के मार्ग पे चलने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके उसकी जो कार्य प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू होता है। दीक्षा के बाद एक साधक के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या आती है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसका ये होता है कि गुरु के शब्दों पे चलना, ठीक है। दूसरा, गुरु जो रास्ता उसको दिखाता है उसको उस रास्ते पे चलना चाहिए। जहाँ गुरु के ऊपर शंका, वहीं आपका जो ज्ञान है वो अधूरा हो जाता है। गुरु का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। सही बात है। अगर आपने उनको हृदय से गुरु माना है तो, स्वीकारा है तो। अगर आप गुरु के ऊपर शंका कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर शंका कर रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शक्तियान का अनुभव हुआ, तो क्या ये सिद्धि का संकेत है या साधनाओं में ये सब
महसूस करना, इनको फ़ील करना, अनुभव करना, ये सामान्य है। जो अनुभव होते हैं ये अलग चीज़ आते हैं। जब हम साधनाएं सिद्धियां करते हैं तो वो कहानी अलग है। अच्छा। पहली परिवर्तन होता है गुरु मंत्र से गुरु से। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं तो ऑटोमेटिक आपका जीवन परिवर्तन है। इसको हम अनुभव नहीं कहते। अच्छा। ये तो अपने जीवन को आपकी पूरी परिवर्तन कर रहे हैं ना। आपको लग रहा है आपके विचार बदल गए, आपके गुरु मंत्र सूट कर रहा है, ठीक है। आपको जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आप गुरु के कहने पे चल रहे हो, गुरु के पालन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक परिवर्तन आ रहा है। अब बात आती है कि जब हम साधनाएं करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, उसमें क्या अनुभव है। तो अनुभवों की भी सीमा अलग अलग है। अच्छा। कुछ अनुभव आपके विचारों से चलते हैं लेकिन वो अनुभव नहीं होते। अनुभव वो होते हैं जो आपको पूरी तरह परिवर्तन करते हैं। जब तक आप में परिवर्तन नहीं आया तो अनुभव को क्या करना। सही बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि अनुभव की तरफ ध्यान न दे करके अपने परिवर्तन की तरफ ध्यान दो। आप में कितना बदलाव आया है। दीक्षा लेने के बाद बदलाव आया है तो उस हिसाब से अब आगे बढ़ो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। तो क्या दीक्षा लेने के बाद हर साधक दरबार लगाना, गद्दी लगाना इसके लिए उपयोगी हो जाता है? जी नहीं, यह गुरु के ऊपर निर्भर होता है। गुरु आदेश के बिना गद्दी और दरबार नहीं चलते हैं। अच्छा। इसके लिए पात्रता देखी जाती है साधक की। क्या पात्रता देखी? मान लो आपके पास शक्ति है, सिद्धि है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर संयम है या नहीं है। सही बात है। आपके अंदर लालच तो नहीं है, ठीक है। आप दूसरे का कल्याण करने लायक तैयार है या नहीं है। यह पात्रता गुरु चेक करता है। जब गुरु उसको, क्योंकि उसमें भी क्या दरबार के एक मंत्र होता है चलाने का, गुरु वो मंत्र उसको देता है। उसके बाद साधक फिर जन कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। जब तक गुरु की इजाज़त नहीं होती साधक तब तक गद्दी और दरबार नहीं लगा सकता। तो अगर कोई साधक जन कल्याण के लिए उनकी सेवा करना चाहता है, लोगों को मदद करना चाहता है, तो क्या ऐसे गुण हैं, क्या ऐसी परंपराएं हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको खुद इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि अगर वो किसी का भला कर रहा है तो उस चीज़ को अपने आप संभाल सके, दूसरे को उसका फायदा हो सके। बिल्कुल सही। तीसरा, उसको कम से कम उसके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि वो शक्ल देख के उसका पहचान जाए कि बंदे को प्रॉब्लम क्या है। तीसरा, जैसे कि आपके पास कोई आ रहा है, उसको पूरी तरह से समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। नम्रता, व्यवहार, ये चीज़ें जब तक आपके अंदर कूट कूट के नहीं भर जाता तब तक आप इन चीज़ों के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होते। अगर आपको दूसरे के दर्द समझने की क्षमता नहीं है तो उसके दर्द को कैसे दूर करोगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्यों कहते हैं कि गुरु और दरबार चलाने वाला, इसके अंदर दया, भाव, श्रद्धा, समर्पण, ये होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। मान लो आपके पास कोई ऐसा मरीज आ रहा है कि जिसके पास पूजा के लिए 1 रुपये नहीं है, अब वो आपके पास आ रहा है, आप उसको ऐसे ही भेज दे रहे हो, तो आपकी गुरुगद्दी किस काम की। बिल्कुल। ठीक है, उसको कम से कम इतना होना चाहिए कि कुछ अनुशासन दे के उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि कई जगह होती है ये चीज़ें कि अगर फीस नहीं है तो आप दरबार में नहीं आ सकते, तो वो गद्दी किसी काम की नहीं है। वो गद्दी का मतलब है कि उसको पूर्णतः गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है, वो केवल पैसा कमाने के लालच में है। सही बात है। ठीक है, गुरु गद्दी का अर्थ है कि दूसरे को दर्द को समझना, दूसरे को समझना, क्योंकि गुरु को ईश्वर का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया है, कुछ तो है, तभी तो उसको गुरु का दर्जा दिया गया है। तो उसको अपने दर्जे का, अपने पद का मान सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो अगर कोई साधक दूसरे किसी तांत्रिक या आध्यात्मिक लोगों की सहायता करना चाहता है, तो क्या उसे पहले गुरु से अनुमति लेने की, गुरु परंपरा पे चलने की क्या आवश्यकता होती है? जब तक साधक गुरु परंपरा को नहीं समझेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। मन मर्जी से अगर करता है तो फलित नहीं होता। अच्छा। क्योंकि गुरु ने आपको इजाज़त ही नहीं दी है। खेल सारे गुरु वचनों का है, गुरु मार्ग का है, परंपरा का है कि आपकी परंपरा में चलता क्या है। जी। इलाज करना चलता है कि लूटना चलता है।
ठीक है। निर्भर आपके विचारों के ऊपर है, आपके गुरु के ऊपर है। अगर आप सही मार्गदर्शन आपके गुरु हैं तो वो आपको हमेशा जन कल्याण के लिए आगे प्रेरित करेंगे, उस हिसाब से आपको ज्ञान देंगे। और अगर कोई साधक तंत्र में आना ही इसीलिए चाहता है ताकि वो काफ़ी लोगों की मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? किस मार्ग पर जाना चाहिए उसे? तंत्र में आओ, खुल के आओ, सीखो, लेकिन जन कल्याण के लिए तब तक आगे नहीं उतरना चाहिए जब तक आप खुद इस लायक अपने आप को महसूस न करो। जो चीज़ें गुरु आपको बता रहा है उस चीज़ों को अपने अंदर पूरी तरह से उतारो। और क्या ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले संयम, धैर्य, करुणा, श्रद्धा, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आप एक दरबार लगाने के लायक साधक तैयार हो सकते हैं, वरना केवल सिद्धि साधनाओं तक रह जाओगे। ठीक है। साधना करना उतना कठिन नहीं है, सिद्धि पाना कठिन नहीं है, लेकिन दूसरा का कल्याण करना बहुत कठिन है। मान लो आप दूसरे की बीमारी को उतार रहे हैं, ऊपरी चीज़ों को उतार रहे हैं, उनको आप समाओगे कैसे? अगर गुरु ने ही आपको उस चीज़ की पूर्णता इजाज़त नहीं दी है कि किस तरीके इसको उतारा जाता है, किस तरीके को इसका विसर्जन किया जाता है, अगर विसर्जन नहीं करो तो भी आपके लिए भारी, रखते जाओगे तो भी आपके लिए भारी, तो उसका तो कल्याण होगा जब होगा, लेकिन पहले कल्याण आप अपना कर रहे हो। इसलिए जो निर्देश गुरु देता है उस पर चलना चाहिए। तो सर, जो लोग अभी किसी गुरु से नहीं जुड़े, तो वो एक सही गुरु की कैसे पहचान करें? कैसे जाने कि ये गुरु उनके लिए सबसे ज़्यादा सही है, ये गुरु उन्हें सही मार्ग पर लेके जाएंगे? कभी भी शिष्य गुरु को पहचान नहीं करता, गुरु शिष्य की पहचान करता है। अच्छा, मतलब शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु शिष्य को खोजता है। दूसरा, आपके भावना, आपका इष्ट गुरु तक खुद पहुंचा देता है, लेकिन उसके ऊपर आजकल लोग कुछ भारी दिखावो के उसमें गुरु का चयन करते हैं, वो गहराई से नहीं करते हैं। अब जब भारी पोशाक के हिसाब से वो गुरु को देखते हैं, उनके पास जाते हैं चमत्कार के हिसाब से, तो फिर लास्ट में हाथ झाड़ते रह जाते हैं। कभी भी गुरु का चयन करना हो तो अपने इष्ट का ध्यान लगाओ, आपका इष्ट अपने आप गुरु का चयन करके आपको देगा। अच्छा। उसमें भी गुरु तो आपको स्वीकारता है या नहीं, ये गुरु के ऊपर निर्भर है। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी गुरु ने किसी साधक को ना स्वीकारा हो? ऐसा बहुत कम चांस है। मैंने कहा नहीं कि गुरु वो होता है जो टेढ़े को सीधा करता है और सीधे को टेढ़ा करता है। तो सर, इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर जगह हम सुन रहे हैं, सब अपने अपने कुछ अलग तरीके से, अपनी पारंपरिक तरीके से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। आप कैसे मनाते हैं? हमारा सबसे पहला होता है सिस्टम कि मैं 2-3 दिन पहले अपनी गुरु के दर्शन करके आता हूँ। भेंट स्वरूप जो गुरु को बनता है वो गुरु के चरणों में समर्पण करके आता हूँ। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले गुरु का अनुष्ठान करता हूँ। अनुष्ठान करने के बाद फिर जो मेरे साधक आते हैं वो गुरु पूजन करते हैं। जो साधक पूजा में शामिल होना चाहते हैं अनुष्ठान में, वो पहले आ जाते हैं। उसके बाद जब गुरु पूजन पूरा हो जाता है, ये चलता है करीब 3-3:30 बजे तक। अच्छा। क्योंकि 100-150 शिष्य रहते हैं तो इसमें टाइम लगता है। प्रत्येक बंदा अपने हिसाब से पूजन करता है गुरु का। फिर उसके बाद हम कुछ बातें करते हैं तंत्र के ऊपर। कुछ साधकों के सवाल होते हैं, उनका जवाब देते हैं। फिर कुछ उनको पर्सनली समझाते हैं, साथ में उनको कुछ उपहार देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा। ताकि जीवन में वो आगे बढ़ सकें और जन कल्याण के लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए सुख शांति पूर्वक अपना कार्य कर सके। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के एक पावन अवसर पर एक गुरु की जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर आ जाती है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का ये पर्व ऐसा है कि ये पूर्णतः एक नया जीवन का संचार कर देता है, चाहे साधक कितना भी पुराना क्यों न हो। इस दिन गुरु माता दर्शन से ही पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर इस दिन कोई गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करे तो उसको वो फलित बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी हो जाता है। जो साधक कहते हैं कि हमारी साधनाएं सफल नहीं हो रही है, हमारे मंत्र नहीं चल रहे हैं, उनके लिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि जब वो गुरु के सन्मुख जाता है तो गुरु का आशीर्वाद ही नहीं, पूरे समस्त गुरु पंथ का, पूरी परंपरा का जितने गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद एक साथ साधक को मिल जाता है। जब अगर 10 गुरुओं का आशीर्वाद एक साथ मिले तो सोचो उसकी ऊर्जा में, उसके जीवन में कैसा परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही। तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो साधक, जो ऑडियंस हमारी सुन रही है, वो आपसे जुड़ना चाहती है या वो गुरु मार्ग पर चलना चाहती है, वो दीक्षा लेना चाहती है, वो साधनाओं के पथ पे चलना चाहती है, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे? क्या उनका एक मार्गदर्शन करेंगे? मैं उनका यही मार्गदर्शन करूँगा कि गुरु हमेशा सोच समझ के चुने, दीक्षा लेने से पहले खुद को मजबूत बनाएं, पूरा निर्णय के साथ आप दीक्षा लें। और अगर आप गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेते हैं तो इस दिन की दीक्षा को पूर्णतः पावर के साथ में गुरु शक्तियों का आवाज़ पूर्णता से होने लग जाता है। अच्छा, यह दिन बहुत ही पावरफुल है दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, और दीक्षा में आने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो क्या? जैसे कि जुबान में सत्यता, मन में गलत विचार नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने इष्ट के प्रति प्रेम, और उससे पहले प्रत्येक इंसान के प्रति प्रेम। पहले नर सेवा, फिर नारायण सेवा। नारायण तो आपको देख रहे हैं लेकिन आप नारायण को नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन प्रत्येक इंसान आपको देख रहा है और नारायण का है वो प्रत्येक इंसान में है। अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, उसके बाद आप दीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर आपके कोई सवाल हैं गुरु दीक्षा को लेकर, आप लेना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप गुरु जी से मिलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप हमें बता सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आप इस गुरु पूर्णिमा का पूरा लाभ उठा पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।